तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज एक कॉलेज लेक्चरर के बारे में न्यूज़ आई है, तो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे लेक्चरर की तैयारी भी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं ये क्या न्यूज़ है। कॉलेज आयुक्तालय ने अजीब सा जवाब दिया है कि सेट के आयोजन से कॉलेज व्याख्याता भर्ती में देरी होगी। बेरोजगार बोले सरकार भर्ती से पहले करवाए सेट। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन बेरोजगारों का कहना है, मतलब अभ्यर्थियों का बोलना है कि सेट की एग्ज़ाम बहुत सालों से हुई नहीं है, तो सेट की एग्ज़ाम करवाई जानी चाहिए। तो अभी जो कॉलेज आयुक्तालय उन्होंने बोला है कि अगर सेट की एग्ज़ाम करवाई जाएगी तो कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम होगी उसमें देर हो जाएगी, है ना, ये उन्होंने कहा है। तो राज्य पात्रता परीक्षा के आयोजन पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट पर उखड़े बेरोजगार, उन्होंने कहा है। अजमेर से न्यूज़ आई है कि राज्य लोक सेवा आयोग के बाद में अब कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भी सेट के आयोजन को लेकर, है ना, पहले तो आरपीएससी ने बोला था कि मतलब राज्य पात्रता के आयोजन पर मुख्यमंत्री कार्यालय को दी रिपोर्ट पर उखड़े बेरोजगार। अजमेर की ये न्यूज़ है, अजमेर के पेपर से। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद अब कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय भी सेट के आयोजन को लेकर युवाओं के निशाने पर आ गया है। पिछले दिनों आयुक्तालय की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को सेट के आयोजन को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में आयुक्तालय ने बचकाना जवाब देते हुए कहा है कि अगर सेट का आयोजन किया जाएगा तो कॉलेज व्याख्याता भर्ती में देरी हो जाएगी। आयुक्तालय के जवाब से युवाओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार वैसे भी भर्ती समय पर कराती नहीं है। सेट के आयोजन से प्रदेश के युवाओं को फायदा ही होगा। हजारों युवा आरपीएससी की दिसंबर 2020 में शुरू हुई सहायक आचार्य भर्ती से पहले राज्य पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन की मांग कर रहे हैं। सेट कराने का जिम्मा भी आयोग का है, लेकिन 2013 के बाद से सेट का आयोजन नहीं किया गया था। प्रदेश में 8 साल से सेट आयोजित नहीं होने से इस भर्ती में बाहरी राज्यों के युवाओं को फायदा मिल रहा है और सेट के आयोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों के साथ कई विधायकों और मंत्रियों ने भी सीएमओ को पत्र लिखा था। सीएमओ की ओर से कॉलेज आयुक्तालय को सेट को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। तो दोस्तों, युवाओं का कहना ये है कि जो कि कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम देते हैं, कि अभी जैसे कि एग्ज़ाम देने के लिए पात्र कौन है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखी है वो पात्र हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि नेट क्वालिफाई करने से तो बाहर के राज्य के युवा मतलब यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है, लेकिन सेट की एग्ज़ाम नहीं हुई है 2013 के बाद में, तो ये चाह रहे हैं कि सेट की एग्ज़ाम पहले आयोजित करवाई जाए और उसके बाद में ये एग्ज़ाम ली जाए, ताकि राज्य के बहुत सारे युवा भी इस, और मतलब हजारों युवा होंगे जो इस एग्ज़ाम के पात्र हो जाएंगे। तो युवाओं की मांग ये थी और सरकार कह रही है कि आयुक्तालय बोल रहा है कि अगर सेट की एग्ज़ाम करवाएंगे तो ऑब्वियसली है कि परीक्षा में देरी होगी। अभी जैसे सेट की मान लो पद निकालते हैं, उनको बहुत सारा कार्य पीछे करना पड़ता है ना, वैकेंसी डिसाइड करते हैं, फिर वैकेंसी के लिए मतलब पहले अभी अपने जैसे फॉर्म आएंगे, फिर फॉर्म के लिए 1 महीने का टाइम होगा, फिर फॉर्म के बाद में एग्ज़ाम, लगभग 2-3 महीने का टाइम एग्ज़ाम में हो जाएगा, फिर कब उसका रिजल्ट आएगा। आरपीएससी की प्रक्रिया तो आपको पता है कितनी स्लो है ना, तो ये सब होने से क्या होगा कि और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या किया जाना चाहिए, इस पे आप लोगों की क्या राय है? मुझे तो ऐसे लगता है कि मतलब नेट की एग्ज़ाम, अगर जो लोग सेट देना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग नेट भी तो दे सकते हैं ना। हर 6 महीने में तो नेट की एग्ज़ाम होती है, तो नेट भी तो दे सकते हैं ना। तो 6 महीने में नेट की एग्ज़ाम होती है, वो पास कर लो, फिर आ जाओ। हज़ारों युवा राज्य के इधर भी आ सकते हैं। बट ये बात भी सही है कि अगर सेट की एग्ज़ाम लगेगी तो वो सिर्फ स्टेट लेवल की होगी, तो नेट की एग्ज़ाम पास करने में शायद ज़्यादा जोर आता होगा। सेट के एग्ज़ाम में मतलब सिर्फ राज्य के ही लोगों को चांस मिलेगा, तो ज़्यादा पद आएंगे इसमें, मतलब ज़्यादा राज्य के लोगों को चांस मिलेगा। तो ये इनके मांग है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही है ये मांग? मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक तो वैकेंसी बहुत डिले होती है, पहले से बहुत लेट आई थी, और अभी जैसे अब ये मांग चल रही है तो इसकी वजह से ना ना करते भी 6 मंथ तो लेट हो ही जाएगी, है ना। और फिर पता नहीं नई डिमांड आ जाएगी कि अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसलिए नहीं करवाना। बहुत सारे सीरियस हैं लोग, वो पढ़ रहे हैं कि हमेशा फिर वैकेंसी, एक तो अपने यहाँ पे वैकेंसी नहीं आती, आती है तो वो पूरी नहीं होती, और फिर कुछ ना कुछ नई डिमांड होती है। आजकल तो ये नया रवैया चला है वैकेंसी को खिसकाने का ही, वैकेंसी जी आगे खिसका दी जाती हैं। मतलब वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम होने से पहले ही लोग हड़तालें करने लग जाते हैं, हमें मौका नहीं मिला, हमारा त्यौहार है, हमारा ये है वो है। तो
कहीं ना कहीं एक तो पहले से सरकार उदासीन सी लगती है, और एक हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को ही खिसकाने में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं 6 ही महीने और मिल जाएंगे तो अपन पता नहीं क्या ही कर लेंगे। तो दोनों ही चीज़ें सही है भाई। जो सेट की डिमांड कर रहे हैं उन लोगों को लग रहा है कि भाई सेट एग्ज़ाम हो जाएगा तो ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। और दूसरी ये बात भी सही है कि यार सेट की एग्ज़ाम अभी आती है तो हर एक चरण अपनी एग्ज़ाम मतलब जो होता है सरकार का वो कितना स्लो होता है। मैं यहाँ पे सरकार का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से बोल रही हूँ कितना स्लो होता है हर एक कदम जो होता है। सेट की एग्ज़ाम में 6 महीने लगा देंगे, फिर उसके बाद में आएगी प्रोफेसर की एग्ज़ाम, कब वैकेंसी, फिर कब एग्ज़ाम आएगी, कब ये होगी। तो अब देखिए आप लोग भी अपनी राय बताइए कि क्या होना चाहिए इस पे। आप लोग सहमत हैं क्या कि सेट की एग्ज़ाम करवाई जानी चाहिए, या फिर डायरेक्ट ही जो नेट पास कर रखी है उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, मतलब अभी एग्ज़ाम होनी चाहिए। और आप लोग इस बात से एग्री करते हैं क्या कि सेट की एग्ज़ाम होने से प्रोफेसर की एग्ज़ाम में डिले होगी? तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी इसके बारे में न्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को मदद मिली होगी कुछ न्यूज़ सुन के। आप लोगों की जानकारी के लिए न्यूज़ थी छोटी सी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।